So good morning class 12 students. Let us move forward with differentiation. तो पहले हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देखे. अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आता है साइन इनवर्स एक्स. सपोज करो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. एक्स का हो जाएगा साइन वाई. दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं. dx बाई dy निकाल लेते हैं, फिर dy बाई dx. तो dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. साइन y का डिफरेंशिएशन cos y. ठीक है. अब अगर x sin y है तो cos y क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया आपका dx बाई dy. तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पर x का रिस्ट्रिक्शन क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 1 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो. तो साइन इनवर्स एक्स का ये है. कॉस इनवर्स, अब एक काम करते हैं, टेबल में लिख लेते हैं सारा ये, so that we can apply this. So differentiation of inverse trigonometric function. So the function I am writing here and its differential I am writing here. ठीक है. differential function लिया sin inverse x. sin inverse x इसका डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर आता है cos इनवर्स x. इसका डेरिवेटिव आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2. तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है, उससे माइनस साइन आएगा. अब आते हैं tan इनवर्स एक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इन फॉर्मूले का रिवर्स लगेगा. तो ये ध्यान से याद कर लो. ठीक है. अब आते हैं आपके पास साइन इनवर्स ऑफ कोसेक. एंड पहले सेक इनवर्स एक्स लेते हैं. सेक इनवर्स एक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. 1/, ठीक है, mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 समथिंग लाइक दिस. ये mod x इसलिए लगता है बिकॉज सेक इनवर्स एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव. द रीजन इज सेक इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है 0 से पाई. और अगर यहाँ पर x नेगेटिव है तो हमको उसको मॉड में लेना पड़ेगा. ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड कोसेक इनवर्स एक्स ये कभी पॉजिटिव नहीं होता, तो सेम चीज आएगी -1 के साथ. ठीक है. दिस इज नेवर पॉजिटिव कोसेक इनवर्स एक्स. ठीक है. और इसी तरह से अगर आपके पास आता है कॉट इनवर्स एक्स तो वो माइनस लग जाएगा यहाँ पे 1 + 1 एक्स स्क्वायर. ठीक है. समथिंग लाइक दिस. तो ये चीज़ आपको याद कर लेंगे. कॉट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव. कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है. इसका मतलब जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे तो उसमें ये पता पड़ेगा कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग है. कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हमेशा डिक्रीजिंग है. और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हमेशा डिक्रीजिंग है. ऑन द अदर हैंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है. टैन इनवर्स एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है. सेक इनवर्स एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है. ठीक है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी थोड़ा आइडिया लग जाता है इन डेरिवेटिव से. तो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. ऑलराइट. सबसे पहले आता है डिफरेंशिएट दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर बेसिकली x हम निकाल सकते हैं किस रेंज में ट्रू है. ये साइन 2 थीटा की वैल्यू बन जाएगी. तो आप स्टार्ट करिए. पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट इट. ओके. यू कैन यूज x इज इक्वल टू साइन थीटा एज सब्स्टिट्यूशन. x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया आपने. तो पहले बिना डिफरेंशिएशन के सिंप्लीफाई करो. जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने हैं आपको, तो फर्स्ट उनको आप सिंप्लीफाई करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, इजी रहेगा. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखना पड़ेगा. क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल, फंक्शन FOG, GOF एंड ऑल दैट. तो x इज इक्वल टू साइन थीटा आपने लिया तो इधर आ गया 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस थीटा. ठीक है. 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. ठीक है. साइन इनवर्स में साइन 2 थीटा बाहर आके तो कितना होगा 2 थीटा. और थीटा क्या लिया हमने साइन इनवर्स एक्स. तो ये हमारा फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स. अब डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो नोट कर लो इसको.
अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है एक्स पर कि एक्स लाइज बिटवीन -1/√2 से 1/√2, बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू आ रही 2 sin इनवर्स x, एक तरह से आइडेंटिटी बन गई 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x, तो वो वैलिड रहेगा x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 के बीच में, ठीक है। उससे आगे अगर हुआ तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, डोमेन एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं हम, तो वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सीधे सॉल्व कर लेना है अगर आपको ये उस रेंज में दे रखा है x। अगला क्वेश्चन, सपोज करो ये क्वेश्चन अगर आपसे बोलता है, चलो इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू sin इनवर्स 2x√1 - x²। वो अगर ये बोलते कि x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, अगर ऐसे दे दे, ठीक है। इस रेंज में 1/√2 से 1 में आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये रेंज आती है 1/√2 से 1, ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं जो इस रेंज में आता है। सपोज करो आता है आपके पास √3/2, √3/2 से ज़्यादा आता है, तो अगर आप इस आइडेंटिटी को बना रहे हो तो क्या मिलेगा आपके पास एलएचएस में अगर आइडेंटिटी की बात करें ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो y बन जाएगा आपके पास 2 sin इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ बन रहा है sin इनवर्स 2x√1 - x²। थोड़ी देर के लिए x को ले लिया मैंने √3/2, तो यहाँ बन गया 2 इंटू √3/2। साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो ये तो हो गया 2π/3, जबकि साइन इनवर्स ऑन द RHS कैन नॉट एक्सीड π/2, तो इसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा π/2। अब 2π/3 से इक्वल नहीं आया ना ये, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि पाई माइनस जब ये करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हमको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है फॉर दिस x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1। तो ये आइडेंटिटी में एडजस्टमेंट इस तरह से होता है, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स 2x√1 - x², ठीक है, फॉर दिस x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1। अब आप देखो ये एडजस्ट, लेकिन अब आप जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो हमारा जो y था, ठीक है, वो y कन्वर्ट हो गया इसमें, y कन्वर्ट हो गया पाई माइनस दिस मच साइन इनवर्स 2x√1 - x²। लेकिन अब आप dy/dx निकालने जाओगे तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, पर उसके अंदर माइनस आ जाएगा, -2√1 - x²। तो ये इस रेंज में ये माइनस साइन का आंसर देने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2 हो जाएगा, तो उसमें भी आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको प्लस लेना पड़ेगा और इसको माइनस, तो उस केस में तो आंसर सेम रहेगा, राइट। So these are some adjustment that you have to do with inverse trigonometric functions. चलो और डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन है। एक डिफरेंशिएशन है हमारे पास क्वेश्चन, आप ट्राई करो इसको, cos इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 - 4x², समथिंग लाइक दिस, ऐसा आ गया ये, ठीक है। cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 - 4x², ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2x को 1 - 2x को मान लेते हैं हम 1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, या sin थीटा मान लेते हैं, चलो sin थीटा मान लो, ठीक है। तो 2x को sin थीटा माना, तो अब देखो क्या डिफरेंस हुआ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ बन जाएगा √1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स थीटा, तो इसको तो अपन लिख देते हैं 2 थीटा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आया sin थीटा, तो sin थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर cos में लिखना हो तो cos इनवर्स cos, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस sin इनवर्स sin थीटा, यानी थीटा π/2 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कैसे हो गया, cos इनवर्स sin थीटा था, इसको अपने लिखा π/2 माइनस sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा थीटा हो जाता है, तो π/2 माइनस थीटा हो गया, π/2 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, तो पूरा वैल्यू आ गया π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा की वैल्यू, और थीटा कितना था हमारा, थीटा आया था sin इनवर्स 2x, ऐसे मान लेते हैं, क्यों, यहाँ से थीटा sin इनवर्स 2x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिवाइड x कितना आएगा, y डैश लिख सकते हैं इसको, π/2 का 0 होता है,
साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - 4x स्क्वायर, और 2x का हो जाता है 2, तो ऐसे करेंगे ना चेन रूल से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आना चाहिए 2/√1 - 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो बेसिकली इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स या साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, ठीक है, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, ये आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है x = cos 2 थीटा, बिकॉज cos 2 थीटा लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, इसका यूज क्या हुआ, 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या बनेगा, y = साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ऑफ, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये घट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा आपके पास, और tan स्क्वायर थीटा, और वो रूट में बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, थीटा, तो 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब x = cos 2 थीटा था। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अपन लिख सकते हैं साइन थीटा आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, cos 2, हाँ, √1 - x स्क्वायर। अब √1 - x का अगर डेरिवेटिव करना तो रूट का आना चाहिए 1/2√, तो dy/dx = 1/√x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ठीक है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो इसका याद कर लेते हैं 1/2√1 - x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x - x अपॉन √1 - x स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, ये आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, -x अपॉन √1 - x स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन दिस सब्स्टिट्यूशन x = cos 2 थीटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। y = cot इनवर्स, यहाँ पर आ रहा है √1 + x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप फिर से कोई सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे x = tan थीटा काम करता है, या x = cot थीटा, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा भी वैलिड है और 1 + tan स्क्वायर थीटा भी वैलिड है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x = tan थीटा, तो आ जाएगा 1 + tan, जब भी रूट में 1 + x स्क्वायर होता है तो x को आप tan थीटा लेते हैं, 1 - x स्क्वायर होता है तो x को sin थीटा लेते हैं, तो x को tan थीटा लिया, तो tan थीटा लेने से 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा, तो ये बन जाएगा y = cot इनवर्स, दिस इज sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे, तो sec को आप क्या लिखेंगे 1/cos, इसको लिखेंगे sin/cos। These are some very important steps, तो इसको लिख देना 1/cos sin/cos, और इसके बाद आप क्या करेंगे 1 + sin थीटा को लिख देंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 को आपने लिखा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को आपने लिखा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और cos थीटा जो है वो आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सब कुछ थीटा बाई 2 में कर दिया। अब यहाँ से क्या फायदा मिला, ऊपर एक होल स्क्वायर बन रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है फैक्टराइजेशन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या मिलता है देखो, तो मिलेगा y = cot इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मिला आपका साइन, एक sin थीटा बाई 2, ये बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। ठीक है, ये मिलेगा आपको। यहाँ पर आप बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी।
फिर से आपको cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर देना है, तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बाई टू 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। अगर आपको मालूम है 1 प्लस टेन थीटा बाई टू 1 माइनस टेन थीटा बाई टू कितना होता है, तो ये होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई प्लस थीटा बाई टू, कॉट इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस या प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, आइडेंटिटी हुई। अब आप इसमें कॉट इनवर्स में टेन लेके, क्योंकि यहाँ पे टेन आ रहा है तो पाई बाई टू माइनस करके लिख सकते हैं थीटा को, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस दिस कंप्लीट। ठीक है, पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, ये मिल जाएगा। tan इनवर्स में जाएंगे तो बिकॉज कॉट इनवर्स एंड tan इनवर्स में वो रिलेशन होता है पाई बाई टू माइनस थीटा। बेसिकली यहाँ पर y आ गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, यानी पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, थीटा को लिख देते हैं हम y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स x बाई टू, सिंपल। इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो डिवाइडेड से रहेगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव जीरो, tan इनवर्स माइनस हाँ बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव। आप और प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में अगला वाला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।